बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 19वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती के उत्तरोत्तर कठोरता को प्राप्त किए जाने वाले तप का वर्णन किया गया है। क्लमं ययौ कंदुक लीलया अपीया तया मुनीनां चरितं व्यगाहयत् ध्रुवं वपु कांचनं पद्म निर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। क्लमम अर्थात खेद को, ययौ पाती थी, कंदुक लीलया अपि गेंद की क्रीड़ा से भी, या अर्थात जो, तया उसने, मुनिनाम चरितम मुनियों के चरित का, व्यगाहयत अनुसरण किया, ध्रुवम निश्चित ही, बपु शरीर, कांचन पद्म निर्मितम सुवर्ण कोमल से बना था, मृदु प्रकृत्या कोमल स्वभाव से, ससार में बचे और कठोर भी था। तो या कंदुक लीलिया, जो गेंद की क्रीड़ा से भी, क्लमम अर्थात श्रम को, ययौ अर्थात पाती थी, जो गेंद भी नहीं खेल पाती थी, गेंद की क्रीड़ा से भी श्रम को प्राप्त करती थी, तया उस पार्वती ने, मुनि नाम चरितम मुनियों के चरित्र को, व्यगाहत अनुसरण किया, जिस प्रकार से मुनि लोग रहते हैं उस प्रकार से उसने भी, वह भी रहने लगी। ध्रुवम निश्चय ही, अस्या इसका जो बपु यानी शरीर है वो कांचन पद्म निर्मितम सोने के कमल से बना था। इसका जो पार्वती के शरीर की उपमा दी है वो किससे दी है कि निश्चित रूप से इसका जो शरीर है वो कोमल, सुवर्ण कोमल से, कमल से बना था, जिसमें दोनों ही विशेषता थी। कमल कैसा होता है, स्वभाव से कोमल, तो जो इसका जो शरीर है वो कैसा था, कोमल था, और सारमेव और कठोर भी था। देखने में तो ये कोमल थी लेकिन इतनी कठिन तपस्या को कर रही थी तो वो कठिन जो इसका जो शरीर है वो कठोर प्रतीत हो रहा था। तो सुवर्ण कमल, सोना जिस प्रकार से कोमल, कमल तो कठोर कोमल होता है लेकिन सुवर्ण कठोर होता है, तो उसी प्रकार ये सुवर्ण कमल से निर्मित इसका जो शरीर था तो उसमें दोनों ही विशेषताएं थी। एक तो कि ये कठोर भी था और कोमल भी था। तो क्लमम श्लोक देखिए, क्लमम ययौ कंदुक लीलया अपि, जो कि जो गेंद की क्रीड़ा से भी खेद का अनुभव करती थी, तया मुनिनाम चरितम व्यगाहत, उसने मुनियों जैसे चरित्र का अनुसरण किया। ध्रुवम यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है ध्रुवम की वजह से, तो ध्रुवम बपु कांचन पद्म निर्मितम, निश्चित रूप से जो इसका जो शरीर है वो सुवर्ण कमल से बना था, मृदु प्रकृति जो स्वभाव से तो कोमल था, और चसार में और कठोर भी था। इसमें वंशस्थ व्रत है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तप प्रारंभ करने से पूर्व पार्वती का जो शरीर है वो इतना सुकोमल था कि वह साधारण गेंद खेलने मात्र से ही थकावट का अनुभव करने लगती थी। लेकिन अब वही पार्वती अपने उस कोमल शरीर से मुनियों की अपेक्षा और भी अधिक कठोर तप का आचरण करने लग गई थी। अतएव ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस पार्वती का जो शरीर है वो सोने तथा कमल दोनों से ही निर्मित हुआ हो, क्योंकि वह कमल के समान सुकोमल तथा स्वर्ण के समान कठोर भी थी। कांचन पद्म निर्मितम जो शब्द है तो सोने तथा कमल का बना हुआ, उसका जो शरीर था वो सोने तथा कमल का बना हुआ था अथवा स्वर्ण कमल का बना हुआ था। यहाँ प्रथम अधिक अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है और तथा उसकी संगति भी इस पद के चतुर्थ चरण के साथ ठीक बैठ जाती है, जैसे कि अर्थात वह पार्वती प्रकृति यानी स्वभाव से कमल सदृश कोमल तथा स्वर्ण के समान कठोर भी थी।
संस्कृत व्याख्या देखिए। या अर्थात पार्वती, गौरी के लिए आया यह शब्द। कंदुक लीलया अपि अर्थात गेन्दुक क्रीडयापि क्लमं ग्लानिं खेदं ययौ प्राप्य तया पार्वत्या मुनीनां ऋषीणां चरितं तपः तीव्र तपस्या अनुरूप चरित्रम व्यवगाहत प्रविष्टम ध्रुवम निश्चयम बपु कलेवरम शरीरम कांचन पद्म निर्मितम सुवर्ण कमल चित्तम अतएव प्रकृत्या स्वभावेन मृदु च सुकुमार च ससारमेव च सार सहितम कठोरम अपि च आसीत्।